हेलो एवरीवन, कैसे हो? नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आज हम बनाएंगे साबूदाना और फ्रूट से ऐसी रेसिपी जो आप व्रत में भी खा सकते हो और गर्मी के मौसम में भी ऐसी ही ठंडा ठंडा एंजॉय कर सकते हो। मैंने साबूदाना से कई तरह की रेसिपी बनाई थी, पर आज फिर से एक नई रेसिपी लाई हूँ साबूदाना की, जिसे हम साबूदाना फ्रूट्स डिज़र्ट भी कहते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और साबूदाना फ्रूट डिज़र्ट बनाने के लिए ना आप अपने मनपसंद फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हो जो आप पसंद करते हो। साबूदाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। इसमें कैल्शियम इतना भरपूर होता है कि हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार करता है, ब्लड शुगर लेवल में भी सुधार करता है, त्वचा बालों के लिए अच्छा है। ये यहाँ तक कि साबूदाना में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो ऊर्जा को बढ़ावा देता है, पाचन में भी सहायता करता है। ये एक ग्लूटेन मुक्त आहार है और यहाँ तक कि मांसपेशियों की वृद्धि में भी सुधार करता है। और ये छोटे बच्चों के लिए ना साबूदाना बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। आप इस रेसिपी को ना फुल क्रीम दूध से ही बनाना। फ्लेम को हाई कर देंगे, जैसे एक उबाल आएगा ना तो फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे। अब इसे लो फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटोरी शुगर ऐड कर दी है। आप मीठा अपनी चॉइस से ले सकते हो। इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम यहाँ पे आप मीडियम ही रहेगा हमारा। अब मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज़ करूँगी थोड़ा इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए। तो मिल्क पाउडर का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो मिल्क पाउडर है ना वो 4, ये हमारी एक सर्विंग स्पून है स्मॉल छोटी वाली, उस 4 स्मॉल सर्विंग स्पून मैं मिल्क पाउडर ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे से है ना मिक्स करेंगे ताकि जो गुठली है ना वो एकदम ख़त्म हो जाए। तो आपको तब तक मिक्स करते रहना जब तक इसकी जो गुठली है ना वो दूर ना हो जाए। अब इसको हम पकाएंगे, इस दूध को कम से कम 8 से 10 मिनट तक। अब हम साबूदाने को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से भिगोने में पानी डाल दिया था। अब ये सॉक साबूदाना है। एक छोटी कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैंने भीगने रख दिया था करीब 1 घंटे के लिए। अब हम यहाँ पे ना 4 से 5 मिनट ही इसको बॉईल करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए साबूदाने का ना, फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम ही कर रखा था। आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे हम छान लेंगे। अब मैं यहाँ पे ठंडे पानी का यूज़ करूँगी। तो ठंडा पानी डालने से क्या होता है कि हमारा जो साबूदाना है ना वो चिपकता नहीं है, एकदम खिला खिला ही रहेगा। अब इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया था। अब जो दूध भी था ना हमारा वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है पक पक के। तो अब क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा होगा ना तब ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो है वो काजू बादाम ले लिए हैं, इसे चॉप कर लेंगे। तो आप ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के ले सकते हो जो आप पसंद करते हो। मैं यहाँ पे क्रैनबेरी का भी यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे कुछ फ्रेश फ्रूट्स ले लिए थे, अंगूर, केला, सेब और ब्लूबेरी। इसे हम चॉप कर लेंगे। सारे फ्रूट्स आपके एकदम स्वीट हो, अगर खट्टा होगा तो आपका जो फ्रूट्स जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो सब तैयारी हो चुकी है। अब हमारा जो दूध था वो भी एक ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। तो अब इसे एक बड़े से बाउल पे निकाल लिया है। अब इसमें साबूदाना जो था वो हम ऐड कर देंगे। अब सारे ही फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स को भी हम ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे करीब 2 से 2.5 घंटे के लिए, जिससे कि ये थोड़ा सा चिल्ड हो जाए। ये जितना ठंडा होगा ना आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। तो 2.5 घंटे बाद
हमारा ये अच्छे से ठंडा हो चुका था। अब इसे हम सर्व करेंगे। आप देख सकते हो हमारा जो साबूदाना फ्रूट डिज़र्ट है वो कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक एक मोती जो साबूदाने का था ना, कितना खिला खिला हमें नज़र आ रहा है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं। Bye and take care, and thank you for watching my recipe.